सातवें चरण के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते रहते हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि कल ये लोग मीटिंग रखे और इस मीटिंग में ऑल ओवर बिहार से जितने अभ्यर्थी हैं उन लोगों को बुला करके जो बातें करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि कल जो बातें करने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है। कल पूरे बिहार भर के 1 to 12 के शिक्षक अभ्यर्थी को मीटिंग रखा गया है कि जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, किस तरीके से शिक्षा अभ्यर्थी को बरगला रही है और नियुक्ति नहीं दे रही है, सातवां चरण नहीं खोल रही है। इसके लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं और उसमें निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, आगे सड़क से सदन तक कैसे घेरना है, डेट निर्धारित किया जाएगा। इसलिए कल बहुत बड़ी संख्या में हम लोग की मीटिंग होगी और इसमें सरकार को ये बताने की कोशिश किया जाएगा कि हम लोग चुप बैठे हुए नहीं हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए कल मीटिंग में एक डेट तय किया जाएगा कि हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर कब बैठ रहे हैं और सड़क से सदन तक कब घेर रहे हैं। इसलिए हम लोग कल शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार भर 1 to 12 के यहाँ जुटेंगे 2 बजे से गांधी मूर्ति के पास और अपनी मीटिंग में सभी का सुझाव कि किस तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाया जाए, लेटर से, घेराव से। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग कल यहाँ मीटिंग रखे हैं। लग रहा है कि आपको कि पूरे ऑल ओवर बिहार से जो अभ्यर्थी हैं वो आ जाएंगे। एकदम जरूर आएंगे क्योंकि वह बेताब हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और सरकार चाहती है कि नहीं पढ़ाए। इसलिए वह अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ 2 बजे कल आएंगे और हम लोग उस मीटिंग में निर्णय लेंगे कि किस तरीके से अपना सातवां चरण को खुलवाया जाए, सरकार को घेरा जाए और सरकार को अपना वादा निभाने के लिए कहा जाए कि शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे नहीं स्कूल में होना चाहिए। इसलिए कल 2 बजे से हम लोग मीटिंग रखे हैं जी। और एक तो आप लोग की मांग क्या होगी? मांग तो है कि हम लोग सातवां चरण तुरंत खुल जाए, क्योंकि हम लोग जब भी मांगते हैं, जब भी हम लोग सड़क पर उतरते हैं तो सरकार हम लोग का लाठियों से स्वागत करती है। इतने लाठी मारे हैं, पीठ पे से अभी भी दर्द करता है। तो सरकार बार बार हम लोग को मारती है, लाठी से बात करती है। तो सरकार की हम लोग, लेकिन वो चाहती है कि हम लोग को लाठी से मार करके डरा दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। याद है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले युवा नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे अपने अधिकार को समझते हैं। वो जितना भी जुल्म कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांग को मांगते रहेंगे। और ये इस बार का जो विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसमें सरकार को हम लोग की नियुक्ति और हम लोग की बहाली दोनों खोलना है। नियुक्ति तो बना करके हम लोग की बहाली खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पूरे जिले से जो हम लोग आ रहे हैं अभ्यर्थी, वो आगे की रणनीति पर बात करेंगे और सरकार को गोली लाठी डंडे का जवाब हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा में, क्योंकि हम लोग विधानसभा को इसलिए घेरेंगे, बताते हैं, क्योंकि विधानसभा में ये जितने भी माननीय बैठते हैं वो क्या करते हैं। जब आप बिहार के लिए अच्छी नीति नहीं बना सकते हैं, जब बिहार के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए आप नीति नहीं बना सकते, तो फिर क्यों सरकार इतने पैसे, आम जनता का पैसे क्यों उस पर खर्च होता है, क्यों ये इतना बड़ा तामझाम हो रहा है। तो हम बस इतना ही कहते हैं कि सरकार अगर सदन में चर्चा कर रही है तो सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरी, अगर इस बार हम लोग का सातवां चरण बहाली नहीं खुलेगा तो सरकार को हम लोग करारा जवाब देने के लिए ही मीटिंग कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी हमारे साथ थे। आप देखिए कि किस तरह से ये लोग के अंदर जो बातें हैं जो निकलकर सामने आई है, वो है कि जब भी ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो इन लोग का स्वागत गोली और लाठियों से किया जाता है। इतना लाठी मारा गया है कि अब भी इन लोगों को उस लाठी का दर्द याद है। ऐसे में ये लोग कल मीटिंग बुला रहे हैं और इसमें ऑल ओवर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर चर्चाएँ होगी। साथ ही साथ अगर इन लोग का जो सातवें चरण का बहाली है उसको नहीं किया गया तो ये लोग सड़क से अब सदन तक जाएंगे और वहां पर गर्दनी बाग में बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।